वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिससे कि आपको सोते हुए पैसे बने, तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसलिए अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और अमीर भी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाने होंगे। यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। कई लोगों के लिए ये एक सपने की तरह होता है, क्योंकि वो बहुत लोगों से सुनते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके आप सोते हुए पैसे कमा सकते हो। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन वो लोग चाह कर भी पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इन सब की शुरुआत कैसे होती है। क्योंकि ये सब ना ही हमें स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। इसलिए हम बड़े होने के बाद भी इन सब चीजों से अनजान रह जाते हैं। लेकिन आपने इन सब चीजों को सीखने की शुरुआत तभी कर दी जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। आज मैं आपको 7 ऐसी पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा जिसमें आप बिना ज्यादा इन्वॉल्व हुए अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो गाइज, आप खुद जानते हो कि ये वीडियो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और हो सके तो इन सारे सोर्स को लिख भी लीजिए। और वीडियो खत्म होने के बाद आप उन सारे पॉइंट्स को देखिए और सोचिए कि आप इसमें से कौन कौन सा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव इनकम होती क्या है। सो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इनकम 2 तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं, जैसे जॉब, मजदूरी, दुकान इत्यादि। यानी कि जब तक आप जॉब करते हैं तब तक तो आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन जॉब छोड़ देंगे उस दिन सैलरी आना भी बंद हो जाएगा। जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक आपको पैसे आएंगे, मजदूरी करना बंद, पैसे आना भी बंद। जब तक आप दुकान में बैठे रहोगे तभी तक आप सामान सेल कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे, लेकिन दुकान जाना बंद तो पैसे आना भी बंद। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम जिसमें अगर सिर्फ काम करके ही पैसा आता है तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम वो है जिसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको पैसा आता रहता है। जैसे मान लीजिए एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया, अब उस गाने को जब तक लोग सुनेंगे उसे पैसे मिलते रहेंगे। जैसे एक एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, जिन्होंने एक बार फिल्म बना दी, अब जब तक उस फिल्म को लोग देखेंगे तब तक उसको पैसे मिलते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप सिर्फ एक बार करते हैं और उस काम से आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। आई होप कि आप पैसिव इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है तब से कंटेंट का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आज हर किसी को वीडियोस देखना पसंद है, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, इंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। इसलिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिसे आप लोगों को सिखा सको तो आप कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आज भी इस वीडियो को देखेंगे, 5 महीने बाद भी देखेंगे और 5 साल के बाद भी देखेंगे। तो सिर्फ एक बार की मेहनत से मुझे हमेशा इस वीडियो से इनकम मिलती रहेगी। वैसे ही अगर आपने भी अपना नीश सिलेक्ट कर लिया और उस पर वीडियो अपलोड करने लगे तो कुछ टाइम के बाद जब आपकी 1-2 वीडियो चल जाएगी तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी वीडियोस अपलोड करोगे उससे आपको रहेंगे, चाहे वो आज देखेंगे 10 साल के बाद। और एक वीडियो बनाने के बाद जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब पर ही अपलोड करो, आप इसे फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो। और अगर फेसबुक भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा तो वहां भी आपको पैसे बनते रहेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है अगर आपने वीडियोस बनाना सीख लिया। अगला पैसिव इनकम सोर्स जो कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है और आपके पास एक अच्छा ऑडियंस बेस तैयार हो जाता है तो फिर आपके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सिर्फ यूट्यूब से ही 13 अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो। उसी में से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपने ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में आप उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं। और जब कोई ऑडियंस उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू बाय करता है तो हर बाय पर आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो अभी तक आप सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से पैसे कमा रहे थे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप बता रहे हैं वो लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होना भी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो ये न सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि ओवरऑल आपके इमेज पर भी बुरा असर डालेगा। फिर न ही आप यूट्यूब से अर्न कर पाओगे और न ही एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन वही अगर आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी।
नंबर 3, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया में बहुत ही फेमस इनकम सोर्स है, जहाँ कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बनाकर उसे रेंट पर दे देते हैं और उनसे उनको हर महीने प्रॉफिट आती रहती है। और ये लोग की इनकम कम नहीं होती बल्कि बहुत ही ज्यादा होती है। मैं भी अभी रेंट पर रह रहा हूँ और जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसने सिर्फ इस एक बिल्डिंग में 50 से भी ज्यादा रूम बनाकर रखी है और हर रूम रेंट पर लगा हुआ है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर वो महीने का 3000 रुपए भी रेंट लेता है, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है, तो वो हर महीने कितना अर्न कर पाएगा। उसे बस एक बार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी से लाइफ टाइम तक पैसा अर्न करता रहेगा। और रेंटल इनकम जरूरी नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए, बल्कि आप और भी कई तरीकों से रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। आपको बस कोई ऐसी चीज पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी जरूरत भी हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहां से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पर लोग अपनी कार्स को ओला और उबेर जैसी कंपनीज को रेंट कर देते हैं। कोई अपने जिम की इक्विपमेंट को रेंट करके उसे पैसे बना रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए मैं किसी शॉप में जाया करता था, रेंटल इनकम ही थी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी कमा कर दे सकती है, तो आप उस चीज को रेंट पर दे सकते हैं। नंबर 4, स्टॉक मार्केट। आपने ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सभी की प्यास बुझा सकता है, और ये सच भी है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको मिलियनर बना सकती है, और इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को एनालाइज करना होगा, एंड उसके बाद आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की हेल्प से काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलती है। अब डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस दिया जाता है, और जिसके पास भी जितने शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से उसको डिविडेंड भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास टाटा मोटर्स के 1000 शेयर्स हैं। अब जब कंपनी आपको पर शेयर 20 रुपए का डिविडेंड देती है तो आपको टोटल 20,000 रुपए डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे। इसमें काम भी आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये हमसे ना होगा। किताब लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। वो ऐसा सोचता है कि इसके लिए 500 से 1000 पेज लिखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो और आपको उसकी पूरी नॉलेज है तो आपको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि ज्यादा पेज लग जाए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिसकी ई बुक आप इजिली 50 से 100 पेज में लिख सकते हो। आपको जिस भी चीज में नॉलेज है आप उस पर ई बुक लिख सकते हैं और उसको आप इंटरनेट पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। ई बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है Amazon Kindle, जो कि Amazon का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ अपनी ई बुक लिस्टेड कर देते हैं और लोगों को आपकी ई बुक पसंद आती है तो और लोग उसे बाय करेंगे, और ऐसा करके आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ वन टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रेवेन्यू आपको हमेशा आता रहेगा। नंबर 6, सेल स्टॉक फोटोज। ये भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट डालने होंगे और आप हमेशा के लिए इसे अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। बस इसमें आपको थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, वो सब अपनी फोटोज और वीडियोस को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। सिर्फ DSLR वाले ही नहीं, बल्कि जो फोन से शूट करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। एडोबी स्टॉक, शटर स्टॉक, आई स्टॉक, फ्री पिक, ये सब ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी फोटोज एंड वीडियोस को लिस्टेड कर सकते हो, और जब कोई पर्सन आपकी फोटोज या वीडियोस को उस वेबसाइट से डाउनलोड करता है तो उसे उस फोटो को बाय करना होता है, जिसका पैसा सीधा सीधा आपके जेब में आता है। तो अगर आप एक अच्छा फोटो या वीडियो शूट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट डालने होंगे और आपको जिंदगी भर उससे इनकम आता रहेगा। नंबर 7, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहां अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार आपको इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं, जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। जब आप एक बार इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन इंडिया में आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लोगों का अनएजुकेटेड और अनडिसिप्लिन होना, और इंडिया में हमेशा ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके पार्ट्स खराब कर देते हैं। इसलिए बीते कुछ सालों में वेंडिंग मशीन के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, और यही रीजन है कि इंडिया में आपको वेंडिंग मशीन ना के बराबर मिलती है। ऐसा करने के लिए हम हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1-2% लोग के खराब होने की वजह से पूरा देश खराब नहीं होता है। आज भी इंडिया में कई ऐसी जगह है
जहां लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को कभी नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, शॉपिंग मॉल या फिर कोई स्टोर। तो अगर आप कोई वेंडिंग मशीन खरीद कर ऐसे लोगों के साथ टाई अप कर लेते हो और उनकी प्रॉपर्टी पर अपनी वेंडिंग मशीन लगवा देते हैं, तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको वहां से इनकम भी आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का सोच रहे हो, तो ये 7 तरीका आप सबके लिए सबसे बेस्ट पैसिव इनकम सोर्स साबित हो सकता है। जो तरीका आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी स्किल्स और आपके पैशन में फिट बैठता है, वही तरीका चुनिए। इससे आपका उस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी